बॉडी टेम्परेचर। आज हम लोग बॉडी टेम्परेचर को समझते हैं। जो हम लोग का बॉडी टेम्परेचर तो बॉडी टेम्परेचर कितना रहता है? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो हम लोगों का है वो है 36.5 डिग्री सेल्सियस टू 37.2 डिग्री सेल्सियस। ये हम लोग का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। अब इसमें क्या होता है, अगर फ़ारेनहाइट में करें तो 97.7 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये फ़ारेनहाइट में है और वो डिग्री सेल्सियस में। इसको ये नॉर्मल है, 99 तक फीवर नहीं है। हाँ, 100 डिग्री होगा, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा तो हम फीवर कहेंगे। 99 डिग्री फ़ारेनहाइट को हम लोग कभी कभी फीवर मानते हैं, वो फीवर नहीं है। फीवर में अक्सर पानी से जो पोंछा जाता है, ठंडे पानी से, गर्म पानी से, अब किस पानी से वो उसकी बात मैं अभी करूँगा। अभी जानते हैं, जाने अनजाने में हम लोग क्या करते हैं, किसी नर्स को सुने हैं कि वो कहती है कि पानी में बर्फ़ डाल दीजिए और उसमें बच्चे को नहला दीजिए, फीवर कम हो जाएगा। ये जानकारी के अभाव में इस तरह से बोलती है। अब जानते हैं, इस बात को आज समझेंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक बात जानिए, आपकी बॉडी में अगर टेम्परेचर ये बढ़ गया है, गर्मी है, शरीर में हॉट हो गया, बॉडी हॉट हो गया है, तो शरीर की गर्मी बाहर निकलेगी तब तो नॉर्मल होगा। जब आप ठंडे पानी से स्नान करा देंगे तो आपका स्किन और ब्लड वेसल्स, ये स्किन जो है क्या करेगा, सिकुड़ जाएगा और ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाएगा। जब ब्लड वेसल सिकुड़ता है, स्किन सिकुड़ता है, तो शरीर की गर्मी और अंदर छिप जाता है, बाहर नहीं निकलता है। दूसरी बात, ठंडे पानी में नहला दिए वो थरथराने लगेगा, जिसको कहते हैं शिवरिंग। शिवरिंग में क्या होता है, थरथराने में मसल्स को रगड़ता है और हॉट होता है, अंदर और गर्मी बढ़ती है, फिर फीवर आएगा, फिर आप नहला दिए, फिर फीवर आएगा। जितना आप पट्टी दीजिएगा, जितना अधिक उसको धोइएगा, पूरा पोंछिएगा पानी से, उसकी गर्मी और बढ़ती जाएगी बॉडी में। ये मैकेनिज्म है, ये साइंस का मैकेनिज्म। ये समझिए इस मैकेनिज्म को, ये साइंस है। सीधे दिमाग वाले नहीं समझ सकते इसको, सिद्धा बिना थ्योरी का, जो प्रैक्टिकल वाले। हाँ, समझना पड़ेगा, यहाँ कुछ कारण है, समझे, यही कारण है। तो फिर कैसे पोछें, सलाह तो देखते हैं पूछने के लिए, हाँ देते हैं, आज वो समझते हैं। वहाँ कुछ बात होती है, हम लोग एक बात समझते हैं, टेपिड वाटर। इस वाटर का जो गर्मी है वह 27 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 37 डिग्री सेल्सियस तक गर्म रहता है। मान लीजिए रूम टेम्परेचर भी, लेकिन उससे ये अधिक रहता है। अब कोल्ड वाटर की जब हम लोग बात करेंगे तो जानते हैं कोल्ड वाटर किसको कहा जाता है? ऐसा वाटर जिसका मतलब शरीर पर लेने से कभी कांपने लगे, क्या होने लगे, शिवरिंग होने लगे, कांपने लगे, थरथराने लगे। हॉट वाटर किसको कहते हैं जानते हैं? जिसका यूज करने से बॉडी पर यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, बर्निंग, जल जाएगा तो उसको कहेंगे हॉट वाटर। थरथराने लगेंगे तो उसको कहेंगे कोल्ड वाटर। टेपिड वाटर का मतलब 27 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस, जिसको हल्का गुनगुने पानी कहते हैं। उबलता हुआ पानी नहीं, गुनगुने पानी। ऐसा नॉर्मल पानी है और गर्म है, ना तो बॉडी थरथराएगा ना ही बॉडी जलेगा। इस टेपिड वाटर को यूज करने को हम लोग कहते हैं टेपिड, मेडिकल टर्म में टेपिड स्पॉन्जिंग कहते हैं इसको। टेपिड स्पॉन्जिंग का मतलब हुआ, ये इम्पोर्टेंट है,
टैपिड स्पॉन्जिंग का मतलब हुआ पानी से पोंछना, ठीक है, बॉडी को फीवर में। तो 27 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाले पानी से अगर बॉडी को पोंछेंगे तो आपका स्किन सिकुड़ेगा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, ना ही ब्लड वेसल्स सिकुड़ेगा, पूरे शरीर की गर्मी बाहर इवैपोरेट होते रहेगा। तो बॉडी का जो हीट है वह इवैपोरेट होकर के बाहर निकलता जाएगा, तो आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। जब आप बाहर से ठंडा से उसको सिकोड़ दिए हैं तो गर्मी आपकी पैक हो जाएगी, अंदर पैक हो जाएगी। फिर दोबारा आप उसको और बर्बाद कर रहे हैं, ज़बरदस्ती दे रहे हैं। हाँ, उस पानी से दीजिए, गुनगुने पानी, जो मैं टैपिड वाटर की बात किया, तो वो क्या करेगा, आपका स्किन को नहीं सिकोड़ेगा, ना ही ब्लड वेसल्स को सिकोड़ेगा, जो है वही है, यथावत है, आपके अंदर के गर्मी को बाहर निकलने देगा। हुई ना। अब बर्फ वाले पानी में डुबाने की बात, ये तो मूर्खों वाली बात हो गई। हाँ, आवश्यकता, कंडीशन, कोई ऐसा कंडीशन होता है, कुछ कंडीशन हैं, सारे कंडीशन एक जैसे नहीं होते। मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, नॉर्मल में आपको नॉर्मल काम करने हैं। क्या करने हैं, समझ गए ना। तो इस बात को समझ गए कि बुखार में क्या करना चाहिए, ठीक है, नहलाना चाहिए या नहीं नहलाना चाहिए, ये आप डॉक्टर की सलाह पर लेंगे। डॉक्टर इस बात को जानते हैं कि कब क्या ज़रूरत है, उसको अभी मतलब उसके बॉडी का मेंटेनेंस को देख करके, बॉडी टेम्परेचर को देख करके, हर कंडीशन को देखते हुए वो सलाह देंगे। तो आप इस बात को समझे। अब एक बात कहते हैं, अगर आप ठंडा पानी दिए तो ये जो कोल्ड है, कोल्ड कॉज करेगा क्या, कोल्ड कॉजेज शिवरिंग, मतलब शिवरिंग, शिवरिंग जो है शिवरिंग कॉजेज हॉट। इसको समझिए। ये कह रहा है कि यदि आप ठंडा पानी से नहला दिए हैं, तो ठंडा पानी से नहला दिए तो इसका कारण थरथराना होगा। अब जैसे थरथराएगा तो इस बॉडी मैकेनिज्म को तो पढ़ाए हैं, उससे क्या होता है, और हीट जनरेट होता है बॉडी में, तो वो क्या करेगा, और हॉट लगेगा तो और न फीवर बढ़ेगा जी, इसीलिए और फीवर बढ़ जाएगा उसका।